करियर जा रहे हो? पैदल चले? ये बेचारे बेहोश है अस्पताल में। एक बाजू को एक बाजू इधर से थोड़ा एक बाजू इधर पैर आप आई जाइए सूचना मिली कि एक बच्चा अपनी माँ को लेकर जा रहा था व्हील चेयर पर और वो माँ बेहोश है। ये सुनते ही हम लोग वहाँ पहुँचे, उसको लेके हम दोनों ही लोग हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल के स्टाफ को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, बहुत ही पॉजिटिव नेचर रहा और ट्रीटमेंट हमने उसका शुरू करा दिया है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे रेफ़र करना पड़ेगा, पर अब वो होश में आ गई और डॉक्टर साहब ने कहा रेफ़र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एज एन एडवोकेट ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी की भी मदद करते हुए बिल्कुल ना घबराएं। कानूनी कोई पेचीदगी नहीं होती, ना ही आप लोग फंसते हैं। बस आप लोग लेके उसे हॉस्पिटल में आ जाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई सवाल करेगा या बाद में आप फंसेंगे या पुलिस आपसे कोई सवाल करेगी, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। आपको अगर कोई व्यक्ति रास्ते में पीड़ित मिलता है तो उसे लेकर आप सिर्फ हॉस्पिटल तक आ जाइए, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कहाँ की रहने वाली थी पता चला? ये महिला उससे बच्चे से बात की है कि वैसे तो वो भिक्षा मांगने वाले लोगों में से थी, पर पिरान कलेर की रहने वाली अपने आप को बता रही है। अभी तक कोई उसके परिजन तो हमारे अभी तक हमसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन पिरान कलेर किसी पार्किंग में के आसपास उसकी झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पर वो रहती है। ऐसा बच्चा था 7-8 साल का और उसकी माँ जो अनकॉन्शियस हो गई थी, उसको व्हील चेयर पर लेके आ रहा था। फिर कुछ लोगों के द्वारा उसको यहाँ पर फिर पहुँचाया गया तो हमारे डॉक्टर ने उसको देखा तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी। तो उसके बाद फिर उसको ड्रिप विप लगाई, ऑक्सीजन वगैरह लगाई, तो फिर वो 15-20 मिनट के अंदर ही होश में आ गई थी और फिर रात में उसको खाना ना खिलाया तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। सुबह हमारे फिजिशियन के द्वारा चेकअप करने के बाद पता पड़ा कि थोड़ा कई दिन से उसने शायद खाना नहीं खाया था, इस वजह से वो बेहोशी की हालत में पहुँच गई थी। तो सुबह उसको सब कुछ देखने के बाद में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज कर